बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी का कहत कबीर भजनावली यह आप सबके बीच कबीर आश्रम देवरी चैनल से नित्य प्रतिदिन आप सबकी सेवा में इन भजनों के कुछ अर्थ आप सबके बीच रखे जाते हैं, जिन्हें आप कंटिन्यू बड़ी श्रद्धा से और जिज्ञासा के साथ सुना करते हैं। मैं आप सबके बीच सद्गुरु कबीर साहिब जी का एक भजन रखूं, इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी का सुखद एवं मंगलमय हो। सद्गुरु कबीर साहिब जी का यह भजन इस संदर्भ में है कि सद्गुरु कबीर साहिब इस भजन में कह रहे हैं कि लोग जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं, इस कारण से उनको अंत में पश्चाताप होता है। शिकायत जीवन में रहती है और पश्चाताप मृत्यु की बेला उसे परेशान करता है। तो ये जिंदगी की शिकायत दूर हो और मृत्यु बेला में हमें किसी प्रकार का पश्चाताप ना करना पड़े, इस पर से हमारे संतों ने, गुरुजनों ने, ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने काफी लोगों के बीच अपने विचार गद्य में और पद्य में रखे। मीरा के पद, तुलसी के पद, कबीर के पद, नानक के पद, जितने भी महापुरुष हुए हैं, इन्होंने सत्संग में बातों को समझाया, लेकिन पदों में भी मतलब इनके अंदर में इतना गहन चिंतन था कि प्रत्येक घटना से पद बना लेते थे। जैसे सद्गुरु कबीर साहिब जी बैठे हुए थे, चरखा काट रहे थे, इतने में कोई दौड़ता हुआ आया, उनका सत्संगी, उनकी टोली का व्यक्ति। भाई सब दिन में काम करते थे, ऐसा नहीं था कि केवल भजन ही गाते रहते थे, ध्यान चिंतन ही करते रहते थे, कुछ करते नहीं, श्रम करते थे। पहले के जो संत महात्मा थे वो श्रम भी करते थे। वेदों में भी इसकी चर्चा है, जैसे चरखा कपड़े बुनना है, औषधि बनाना है, भड़भूंज का काम करते थे, यानी कि अपने देह बकरी चराना ईसा ने है ना, कबीर साहब ने सूत काता है, कृष्ण भगवान ने गाय चराई है। तो ये सब कर्म करते पहले के लोग, पहले के संत महात्मा ऋषि मुनि भी अपना अपना श्रम करके जीवन निर्वाह करते थे और साधना भी करते थे, भजन भी करते थे, सत्संग भी करते थे, गोष्ठियां होती थी, बैठते थे, उसके लिए भी समय निकालते थे। आज का समय आधुनिक युग बहुत बदल गया है, तो पहले के लोग अपना स्वयं देह निर्वाह के लिए जीवन उपार्जन की जो सामग्री थी उसका स्वयं वो उपार्जन करते थे। तो सद्गुरु कबीर साहिब जी सूत काट रहे थे, चरखा चला रहे थे, इतने में कोई आया, साहेब अमुक आदमी का शरीर छूट गया। तो उनके सत्संग की टोली का था वो भी, तो बड़ा दुखी हुआ वो व्यक्ति कि साहेब, और बड़े आश्चर्य से बताने लगा, साहेब अमुक आदमी का शरीर छूट गया। तो सद्गुरु कबीर साहिब क्या कह रहे हैं पता है आप लोगों को? बीजक में उन्होंने कहा है, काको रोऊं गैल बहु तेरा, बहु तक मुअल फिरल नहीं फेरा। किसके किसके लिए रोया जाए, किसके किसके लिए दुख मनाया जाए, क्योंकि संसार से बहुत लोग चले गए, और कितना भी रोएं, उनकी कितनी भी हम याद करें, कितने भी उनके वियोग में व्याकुल हो, लेकिन लौट करके आने वाले नहीं है। काको रोऊं गैल बहु तेरा, बहु तक मुअल फिरल नहीं फेरा। जब हम रोया तब तुम न संहारा, गर्भवास की बात विचारा। अब तै रोया क्या तै पाया, के ही कारण अब मोहि रोआया। कबीर साहब इसीलिए तो कहते हैं कि पहले ही जाग जाओ,
भजन करो, सत्संग करो, सेवा करो, स्वाध्याय करो, साधना करो, आत्मचिंतन करो, परोपकार और भलाई का काम करो। इसी के लिए जीवन मिला है। जिन लोगों के साथ तुम्हारा संबंध है, किसी के भी साथ संबंध हो, वहां पर मनमुटाव की स्थिति आएगी, कहना सुनना आएगा। संयोग में अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों चीजें घटती हैं, है ना। कोई भी वस्तु कितनी भी अच्छी हो, उसमें कुछ न कुछ नुकसान भी रहता है कि नहीं रहता है भाई। कोई ऐसा नहीं है, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है। हाँ, अपनी स्वरूप स्थिति के अलावा, अपनी आत्मा के अलावा संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो विकारी हैं। तो इनमें संबंध में जो कुछ भी मनमुटाव आता है, कहना सुनना आता है, खटास आ जाती है, तो उसको लेकर के नहीं रहना है। आदमी क्या करता है, उसको जो फोड़ा बना, जो मवाद बनी, यानी कि गलत विचार आए, हमने कहा, आपने कहा, किसी ने भी, पति पत्नी में भी होता है, सब में होता है, कुछ न कुछ कहना सुनना, पिता पुत्र में, सभी के बीच में होता है। तो उसको लेकर के नहीं बैठना है, उससे हमको शिक्षा लेना है, सार लेना है, सुधार करना है जितना हमसे बन सकता है। और मिलजुल करके कहते ना, सोना सज्जन साधु जन टूटी जोरे 100 बार, कुजन कुंभ कुम्हार का एक धक्का दरार। आज कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं, कितने बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कहते हैं इस व्यक्ति से कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं बात करेंगे, इसकी तरफ तो देखेंगे भी नहीं। लेकिन समझदार व्यक्ति जो होते हैं, वो जो जिंदगी को सरल, सहज और हल्का फुल्का बना करके जीने की कला जानते हैं, वो फिर से मिल जाते हैं। और नहीं तो आदमी उसी बात को लेकर के फिर बैठा रहता है और जिंदगी को स्वयं नर्क बनाता है और दूसरे की जिंदगी को भी नर्क बना लेता है। तो कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, किसी के भी साथ आप व्यवहार करेंगे तो ये चीजें आती हैं। तो कबीर साहब यही कहते हैं कि जब हमने तुम्हें सत्संग के लिए कहा, स्वाध्याय साधना सेवा सुमरन के लिए कहा, लोगों के साथ भलाई और परोपकार करने के लिए कहा, तब तुमने गर्भवात की बात विचारा। जब हम रोया तब तुम न संहारा। हमने करुणा करके, दया कर, कबीर साहब कहते मैं रोऊंगा जगत के कल्याण के लिए उन्होंने रोए हैं, कहना चाहिए उन्होंने श्रम किया है। देश विदेश से हो फिरा, गांव गांव की गली गली, गांव गांव की खोर, ऐसा जियरा ना मिला लेवे फटक पछोर। फटक पछोर के नहीं चलते हम। कहते हैं गधा धूल में लौटता है, या घोड़ा जब धूल में लौटता है तो फिर जब उठता है तो ऐसे ऐसे सहरन करता है, देह को झड़ाता है, तो पूरी धूल, कुत्ता है, बिल्ली है, सब धूल में लौटते हैं। और जब एक बार ऐसे सहरन करते हैं, ऐसे झाड़ देते हैं, तो पूरी धूल उनकी, नहाने जाते हैं, शैम्पू में नहाते हैं क्या? नहीं नहाते। हम लोगों के जीवन में भी ऐसे ही विकार आता है, मन में, इंद्रियों में, शरीर में भी रोग आता है। तो क्या मन में रोग नहीं आएगा? मकान में कचरा आता है, कपड़े में गंदगी आती है, शरीर में गंदगी आती है। रोज धोते हैं, रोज झाड़ू पोंछा, ऐसे तो नहीं कहते कि यार रोज रोज करते हैं झाड़ू पोंछा, आज फिर हम नहीं करेंगे। झाड़ू पोंछा करने में समय लगता है, लेकिन गंदगी आने में हमें कोई श्रम नहीं करना पड़ता, अपने आप आ जाता है। कपड़ा अपने आप गंदा हो जाता है, शरीर अपने आप गंदा हो जाता है। ऐसे मन रोज गंदा होता है, इंद्रियों में भी विकार आते हैं। जब शरीर में रोग आता है तो मन में रोग नहीं आएगा। तो उसके लिए भी हमें सत्संग करना चाहिए। सत्संग नहीं करते हैं लोग तो मन में विकार आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, मन का विकार दूर होता नहीं है। तो साहब कहते जब हम रोया तब तुम न संहारा, गर्भवास की बात विचारा। हम नहीं सुनेंगे सत्संग, नहीं मानेंगे किसी की बात, हम जैसा जीवन जीते हैं वैसे ही जिएंगे। बड़े बुजुर्गों की बात, समझदार लोगों की बात, संत महापुरुषों की बात, सदग्रंथों की बात लोग नहीं मानते। तो साहब कह रहे अब अंत समय में तुम रोए, अब तय रोया क्या तय पाया, यही कारण अब मोहि रोआया। तो इसमें बहुत सुंदर एक छोटा सा भजन है, इस कारण से मैंने और ये अन्य बातें रखी, क्योंकि हमारा वीडियो आधे घंटे का बनता है, आधे से 40 मिनट तक का भी बनता है। क्योंकि लोगों को
कोई भी विषय सुने तो उसमें पूरी खुराक मिलनी चाहिए, समाधान पूरा होना चाहिए, उससे रिलेटिव कुछ चर्चा होनी चाहिए। तो साहेब का भजन है, बीती बहुत रही थोड़ी सी। हमारी जिंदगी बहुत सारी बीत चुकी है और अब कितनी बची है हम नहीं कह सकते हैं कि कितनी बची है, बस यही कह सकते हैं कि हम थोड़ी सी जिंदगी बची है। हम नहीं जानते कि ये जो श्वास आई है फिर कल या अभी अगले क्षण आएगी। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, श्वासों का क्या भरोसा। भजन है ना, आप YouTube पर निकाल सकते हैं, सुन सकते हैं कि श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। कभी भी हमारी श्वास रुक सकती है। कई लोग हम नजरों नजर देखते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो जी तो रहे हैं, मौत नहीं आ रही है इसलिए जी रहे हैं, बल्कि उनका शरीर उनके लिए बोझ बन गया, खुद के लिए बोझ बन गया, परिवार के लिए तो बना ही। ऐसा भी जीवन लोग जी रहे। ये शरीर ऐसा है, इसका क्या अहंकार किया जाए। ये शरीर अपने ही लिए बोझ बन जाता है। रोग ना हो तब भी बुढ़ापा जब आ जाएगा, जर्जर अवस्था आ जाएगी, लोग मौत मांगते हैं। कहते हैं ना, किसी किसी कहते हैं तुम तो इतना दुख भोगे कि मौत मांगोगे तो मौत नहीं आएगी। फिल्मों में अपन ने कभी कभी देखा कोई फिल्म कि मौत मांगोगे, तुम मौत की भीख मांगोगे, तुम्हें मौत नहीं दूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा, कहते ना। तो कई लोगों का ऐसा रहता है, जल्दी मर जाते हैं ना, जो अटैक में मर जाते हैं कुछ, उनकी मौत अच्छी है, उनको दुख नहीं मनाना चाहिए, परिवार वालों को भी दुख नहीं मनाना चाहिए। इस संसार में कहाँ सुख है। जितने लोग जी रहे हैं वो सुखी नहीं है, और जिनकी मृत्यु ही सुधर गई, इतने अच्छे मर गए, उनके लिए रोना शोक मनाना मूर्खता है। हम लोग गए थे ना अभी, तो कितनी बढ़िया माता जी ने कहा कि बढ़िया है, हमारा इतना वर्षों तक साथ दिए, 70-80 साल तक साथ दिए, और क्या चाहिए मुझे। बिल्कुल शोक, मुझे बिल्कुल दुख नहीं, मुझे भी तो जाना है। एक पत्नी सत्संग में जुड़ी थी। सत्संगी होंगे जिनको ऐसा विचार आएगा। हर व्यक्ति को ये विचार नहीं, मर जाते हैं जर्जर अवस्था में फिर भी रोते हैं। कितने लोग तो रोते नहीं, कोई जबरदस्त रोते हैं, कोई जबरदस्ती रोते हैं। तो जबरदस्ती भी रोने वाले होते हैं, जबरदस्ती ही रोते हैं। परिवार में, रिश्तेदार में कोई आया तो रोने के लिए रस्म निभाते हैं, रस्म। तो ये मूर्खता है, रस्म निभाना भी। ये भी तो आदमी को बंद करना चाहिए ना। रोने का भी ढोंग करते हैं लोग, हर चीज का दिखावा करते हैं। तो कम उम्र में यदि कोई मर जाए तो उसके लिए भी, कोई की कम उम्र नहीं है, वो अपनी पूरी उम्र लेकर के आता है। ये तो हमारे लिए, तुम्हारे लिए कहने के लिए स्वार्थ बस लोग रोते हैं। तो इसमें मैंने कहा बीती बहुत रही थोड़ी सी। हमारा जीवन बहुत बीत चुका है। यदि हम 10, 20, 50 साल के हो गए हैं तो ये समझिए कि बहुत जी लिए हैं, और अब थोड़ी सी आयु है। अब हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम कितना जिएंगे। तो जो थोड़ी सी आयु है, थोड़े से समय हमें मिला हुआ है, इसमें हमें जल्दी से अपना कल्याण का काम, शिकायत रहित जिंदगी जीने का काम कर लेना चाहिए। कल्याण तो दूर की चीज है। हम वर्तमान में आज ऐसे जिए कि किसी से कोई शिकायत ना हो, लेकिन प्रतिकूलताएं आएंगी, मनमुटाव होगा, यानी कि मनमुटाव की स्थितियां बनेंगी। किसी के साथ कितना अच्छा कर देना, आप बिल्कुल निश्चल भाव से भी व्यवहार करना, हम भी कर रहे हैं, सामने वाला भी कर रहा है, लेकिन हमारे मन में भी विकार आ जाता है और सामने वाले के मन में भी। विशाल साहेब जी थे, सदगुरु विशाल साहेब के मैं उदाहरण देती रहती हूँ। वो एकांत में रहते थे, अकेले रहते थे। गांव में कहीं किसी गांव में जाते थे तो गांव के बाहर कुटी बनाते थे, और उस कुटी में भी अकेले रहते थे। साधु उनकी जमात अलग रहती थी, उसके बावजूद और वो जंगल में चले जाते थे। तो किसी ने पूछा, साहेब आप अकेले में ही रहते हैं, फिर और अलग से जंगल में जाने की आवश्यकता क्या है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, बहुत मार्मिक उन्होंने हम सबको संदेश दिया है। ये संदेश हम सबको फॉलो करना चाहिए। क्या कहा उन्होंने कि देखो, हमारे मन में भी दूसरे के मन में विष है, हमारे मन में भी विष है। दूसरे के जीवन में जहर है तो हमारे जीवन में भी जहर है,
और उस जहर को मारने के लिए मैं एकांत में जाता हूँ। हम आत्मचिंतन कहाँ करते हैं कि हमारे में कितनी कमियां हैं। हम हर समय सामने वाले की कमी बताते हैं, सामने वाले को सुधार करने के लिए हम प्रेरित करते हैं। एक प्रकार से कह कह के हम टॉर्चर कर देते हैं उस व्यक्ति को। अधिक कहना भी गलत है, कभी प्रसंग वसात कभी कहना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन हर समय तुम उसको टोकते रहो, हर समय तुम उसको समझाते रहो, तो वो व्यक्ति भी चिड़चिड़ा हो जाता है, झुंझला जाता है, और फिर तुम्हारी बात मानने से इनकार करके तुम्हें ही 10 बातें वो सुनाने को तैयार हो जाता है। तो सदगुरु विशाल साहिब जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर में क्या कमियां हैं ये मुझे देखना है, समझना है। और ये कब होगा? अंतस्थिर ज्वाला रहित अभय न चिंता जब, फिक्र रहित मन निरस जब, शोध यथारथ तब। अंतस्थिर, हमारे अंदर तो आग लगी हुई है, अनेक प्रकार की आग। इस आग को बुझाइए। आप जानिए ईर्ष्या की, द्वेष की, राग की, लोभ की, मोह की, कितने कितने प्रकार की आग, बहुत आग लगी है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब ने कहा, जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रही लाग। पूरे संसार में सदगुरु कबीर साहिब को कोई ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर आग कामनाओं की, चाहनाओं की, इच्छाओं की, राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट दंभ पाखंड, कितने प्रकार की आग लेकर के आदमी झुलस रहा है। तो इस आग को बुझाओगे कहाँ? कैसे बुझाओगे? या तो आत्मचिंतन करो, है ना, अपने आप को देखो, स्वयं का अध्ययन करो, स्वाध्याय, स्वयं का चिंतन करो, सदग्रंथों का अध्ययन करो, संत महापुरुषों का जीवन देखो और अपना जीवन देखो, तुलना करो। तुम तो उन्हीं लोगों का जीवन देखते हो ना जो जल रहे हैं, आसपास के लोग सब जल रहे हैं, तुम भी उन्हीं को देख रहे हो, तो तुम्हारा जीवन भी जल रहा है। तो एक दूसरे को एक आग जल रही है और उसमें और ईंधन डालोगे तो आग कभी बुझेगी? कभी नहीं बुझ रही है। सपने में भी आदमी सुखी नहीं हो रहा। कहते हैं सपने में भी सुख नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने जागृत स्वप्न सुसुप्ति में वही काम किया, आपको दूसरा काम दिखाई नहीं दिया। तो विशाल साहिब जी जंगल में चले जाते थे, अपने आप को देखते थे। वो बड़े मनोदृष्टा थे, मनोवैज्ञानिक थे। अपने मन के विकारों को देखने के लिए क्या हो, अंतस्थिर, अंदर की हमारी जो इच्छाएं कामनाएं चाहना उनको मारना पड़ेगा। और कितनी इच्छाएं कामनाएं चाहना है, भोग के अलावा समाज सुधार की भी एक इच्छा, अपने साथी को सुधर जाए, ये भी एक बहुत बड़ी आदमी के अंदर में कमी है, कहना चाहिए। तुम अपना सुधार करो, अपना सुधार कर सकते हो, दूसरे का निवेदन कर सकते हो, कोई पूछे तो बता सकते हो, लेकिन किसी को सुधार, हम दूसरे के सुधार में लगे, हम हो या आप। घर परिवार समाज में क्या हो रहा? सास बहू को सुधारने में लगी, बहू सास को सुधारने में, पति पत्नी को, पत्नी पति को, पिता और माता पुत्र को, संतान को, और संतान माता पिता को शिकायत कर रहे हैं। सब एक दूसरे की शिकायत, सब एक दूसरे का सुधार चाहते हैं, लेकिन अपना सुधार, क्योंकि आग लगी है इसलिए खुद का पता नहीं चला। अंतस्थिर ज्वाला रहित, तुम्हारा जब अंतःकरण ज्वाला रहित होगा तब तो स्थिरता आएगी। अंतस्थिर ज्वाला रहित अभय न चिंता जब, किसी प्रकार का फिर भय भी ना हो तुम्हारे जीवन में कि ये छूट जाएगा, कि ये प्रतिकूल हो जाएगा, कि ये हमारे जीवन में इस प्रकार से कोई हानि ना हो जाए, किसी प्रकार का तुम्हें भय ना हो। भूत का, प्रेत का, देवी देवता का, स्वर्ग का, नरक का या प्राणी पदार्थों का, किसी भी चीज का जब भय नहीं होगा। अभय न चिंता जब, चिंता ना हो किसी चीज की। जी देह निर्वाह कैसे होगा, बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, कहीं मेरा परिवार का व्यक्ति कोई गया है, मैं कहीं जा रहा हूँ, एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई अशुभ ना हो, क्या होगा? संसार में जो होता है वही तो होगा, जो सबके साथ होता है, जो संभव है, जो तुम्हारे प्रारब्ध में है, कर्मों में लिखा है, वही तो होगा। उससे ज्यादा आगे पीछे कुछ होने वाला नहीं है। सबके साथ जो होता है वही तुम्हारे साथ होगा, और जो होगा उससे कोई नहीं बच सका है, तुम कैसे बचोगे? तो चिंता क्यों? चिंता किसी बात की ना करो। अभय न चिंता जब, फिक्र रहित मन निरस जब, फिक्र, कोई फिक्र ना हो, ये करना है, ये बनाना है, इससे मिलना है, उससे जाना है, वो मेरे नाराज ना हो जाए, वो ना, तब तक तुम अपना काम नहीं कर पाओगे। ये भी चिंता
छोड़ दो, कौन नाराज हो जाएगा, कौन रूठ जाएगा, रूठ जाए तो रूठ जाए। तुम अपने आप में तुम रूठे रूठे घूम रहे हो, तुम अपने आप से खुश हो क्या? तुम भी तो अपने आप से रूठे हुए हो, तुम खुश कहाँ हो? तो फिक्र रहे तो मन निरस जब, शोध यथारथ तब कोई फिक्र ना हो किसी चीज की। इतना कमाओ, इतना श्रमशील बनो कि अपने देह निर्वाह के लिए तुम्हारे पास कोई कमी जरूरत की आपको पूर्ति आप कर सकें और जरूरतमंद को कुछ दे सकें। साईं इतना दीजिए, इसके लिए श्रम करिए। आप जिस क्षेत्र में है, जो आपकी क्षमता है और योग्यता है, अब वो तो बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी पर बोझ मत बनिए, आप स्वयं कुछ कमाइए, इस लायक बनिए। तो फिक्र रहे तो मन निरस जब, फिक्र ना हो फिर तुम्हें देह निर्वाह की। जब तुम्हें फिक्र नहीं होगा, तुम किसी के गुलाम नहीं बनोगे, किसी के आत्मनिर्भर बनोगे। आज लड़कियां पढ़ रही हैं, आज बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आत्मनिर्भरता के लिए पढ़ना चाहिए। हम स्वयं आत्मनिर्भर बने और समाज की सेवा करें। माता पिता का जो कर्ज है, उस फर्ज को हम निभाएं कि आज बुढ़ापे में इतना कमा सकें कि हम माता पिता की सेवा, जरूरतों की, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। परिवार जिनके साथ रह रहे हैं उनकी हम भरण पोषण, इतना ही तो चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। इससे ज्यादा फिक्र करना मूर्खता है ना। पेट भरना है, पेटी थोड़ी भरना है। पेटी किसी की भर भी जाए तो एक दिन निर्धन होके ही जाओगे। निधन होना या निर्धन, और कभी भी बीती बहुत रही थोड़ी सी। तुम नहीं कह सकते हो, 10 साल का बालक भी नहीं कह सकता कि मैं तो अभी 100 साल जीऊंगा। 5 साल का बच्चा भी नहीं कह सकता है कि मैं अभी 95 साल जीऊंगा। गर्भ में पल रहा बच्चा भी नहीं कह सकता कि मैं पैदा होऊंगा। जो जी लिया है उसको साहिब कह रहे हैं बहुत बीती बहुत रही थोड़ी सी। हम नहीं कह सकते हैं कि कितना जिएंगे, इसलिए किसी प्रकार की चिंता मत करो, अपने आप का शोधन करो। जो जीवन मिला है सब कहीं से अपने मन को समेट के अपने आप का शोधन करो। लेकिन शोधन करने में जो मैंने बताया इतनी सारी चीजें लगती हैं, इन चीजों को पहले आपको ठीक करना होगा। देह निर्वाह के लिए आपकी व्यवस्था ठीक हो, फिर संबंधों को भी ठीक से आप निभाइए, सहिए, दूसरों की सुनिए, किसी की शिकायत मत करिए। और उसके बाद भी कुछ कहना सुनना हो जाता है तो उसको दिल से मत लगाइए, उसको निकाल दीजिए। कचरा है साफ कर दीजिए। रोज नहाते हो, कपड़े को धोते हो निरमा साबुन से, शैम्पू से शरीर को धोते हो, नहीं लगाते हो, फेस वॉश से अपना फेस साफ करते हो। और इसमें घर में जब पोंछा लगाते हो फिनाइल डालते हो, सब कुछ को तो साफ करते हो। ऐसे ही व्यवहार में जो गंदगी आ जाती है, कहना सुनना हो जाता है, किसी से गलती हो जाती है, कोई आपके अनुकूल नहीं कर पाता है तो उसको निभाओ। कहाँ जाओगे बताओ? कहीं भी तुम जाओगे यही समस्या सब कहीं है। तो समस्या का समाधान भागने से नहीं होगा, आपको हल निकालना होगा वहीं। तो साहिब कह रहे हैं बीती बहुत रही थोड़ी सी है। तुम नहीं कह सकते कि कितनी है। हर व्यक्ति को भय है ना मौत का। ऐसा ना हो कोई दुर्घटना हो, मेरा शरीर छूट जाए, और छूट जाता है। नहीं होती दुर्घटना, बिस्तर पे लेटे लेटे ही शरीर छूट जाता, बैठे बैठे शरीर, चलते बात करते शरीर छूट जाता है। कितने प्रकार के रोग आ जाते हैं, व्याधियां आ जाती हैं, शरीर छूट भी जाता है, कई प्रकार की समस्याएं हैं। तो इसलिए बहुत बीत गया जो जी लिए हैं, धन्यवाद दो कि इतना जीवन मेरा बीत गया, इतना लंबा जीवन मैंने जिया। अब जो तू नहीं जानता कितना बचा है, उसमें अपना काम करना है। खाट पड़े नर झंकन लागे, निकस प्राण गयो चोरी से। अब बुढ़ापा आ जाएगा, खाट पर जब तुम सोओगे, पड़े रहोगे, बिस्तर पर पड़े रहोगे तो झंकोगे, ताकोगे, पश्चाताप करोगे, कुढ़ोगे तुम, और चोरी से तुम्हारा प्राण ऐसे ही पश्चाताप में निकल जाएगा, तुम पता भी नहीं पाओगे। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस और तेरी मंजिल
किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। कितना प्यारा भजन है। अनमोल जीवन है, तुम किस चीज में बिता रहे हो इसको? चोरी में, हिंसा में, व्यभिचार में, राग द्वेष में, छल कपट में। ये असली पूंजी है संस्कारों की। ये संस्कार तुमने बिगाड़ लिए तो तुम्हारे पास है क्या? तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जो तुमने ये कमाया ना, हीरे मोती महल मकान वाहन जो इकट्ठे किए हैं, ये दूसरा उपयोग करेंगे। असली संपत्ति तो तुम्हारी सुंदर संस्कार थे, मन की पवित्र भावना थी, हृदय की कोमलता थी, कठोरता बनी हुई है। ये तुमको परेशान, ये है असली संपत्ति। इसको तुमने ध्यान, संस्कारों को नहीं सुधारा। ईर्षा, द्वेष, छल, दंभ, कपट, पाखंड, पता नहीं क्या क्या विकार भर के बैठे हो। और तुमने जो कमाया हो दूसरे लोग खाएंगे, फिर झंकोगे, पूछोगे अरे भैया झाड़ू खा रहा है बछड़ा। सुने ना आप लोग, झज्जा बब्बा करोगे तो झाड़ू तो बछड़ा खाए, चाहे घाम में पड़ी रहे, है ना। तुमने जो कमाया है दूसरे उसका उतना केयर नहीं करेंगे, फिर तुम्हें दुख होगा। तो अपनी संपत्ति जो थी, संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। करो कमाई ऐसे धन की जो नहीं होए पराया, संतो जो नहीं होए पराया। तुमने तो ऐसा धन कमाया कि जो पराया था, बटोर बटोर के रखा, अब तुम्हें छूट जाएगा। दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, अनावश्यक खर्च कर रहे हैं लोग। दुखी होती हो ना, होते हो, यही तो दुख का कारण है। असली धन सद्गुण रूपी, सोना चांदी जो धन आई, तन के काज में ताही लगाई। सद्गुण धन मन दुखन मिटाई, जो बर्ताव में तिनको लाई। दया क्षमाशील करुणा प्रेम विवेक विचार गुरु भक्ति आदि आदि सद्गुण तो तुमने इन धनों को कमाया नहीं, जो मन के दुख को दूर करते हैं। मन का भी एक रोग है, और उस रोग के लिए भी कोई औषधि है, वो यही है सत्संग, सद्विचार, सदरहनी, सदाचरण, संयम, स्व का चिंतन करना, स्व में स्थित होना। यही है दवाई मन के रोगों की। ये तुमने कमाई नहीं। अब तुम दुखी होते हो। खाट पड़े नर झंकन लागे, निकस प्राण गयो चोरी सी। बीती बहुत रही थोड़ी सी, चोरी से निकल जाएंगे तुम्हारे प्राण। जब ये शरीर से जीव निकलेगा तो बता के थोड़ी जाएगा, है ना। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं हंसा किधर गए। चोरी से निकलेगा फिर तुम्हें पता भी नहीं पाएगा। भाई बंधु कुटुंब सब आए, फूंक दियो मानो होरी सी। ये परिवार के लोग जो खूब दोस्त यार बनाए थे, बाल बच्चे पैदा किए थे, नाते रिश्ते बनाए थे, सब आएंगे, कहेंगे भैया जो आ गए सो आ गए, जल्दी करो, शाम होने वाली है, कोई रुकने वाला नहीं है। रात में इनके पास बैठ के रखवाली, एक रात भी मुर्दा के पास कोई बिताना पसंद। तुम्हारी ही मम्मी है, तुम्हारे ही पापा है, तुम्हारी ही पत्नी है, कौन है बाहर देखता हूँ, तुम्हारी ही पत्नी है, तुम्हारे ही परिवार के लोग हैं, लेकिन तुम्हारे साथ अब वो समय बिताना पसंद नहीं करते हैं। जल्दी करो, जो कोई आवे बेगी चलावे, पल एक रहन ना पाई हो। चंदन चीर चतुर सब ले पे, गरे गज मुक्ता के हारा हो। 64 गीद मुए तन लूटे, जम्बू कन वुद्र बिदारा हो। डंडवा की डोरिया तोड़ लड़ाएं, जो कोटिन धन वही सब लूट लेंगे, सब छीन लेंगे, और जो भी आएंगे कहेंगे भैया जल्दी करो जल्दी करो। हाँ, आगे का प्रोग्राम देखना, बैठे रहोगे इनको धरे, ये तो मिट्टी है। अब इसमें बोलने वाला जब तक है तभी तक इसकी कीमत है। तो इसको समझो। भाई कुटुंब, भाई बंधु कुटुंब सब आए, फूंक दियो मानो होरी सी। और जल्दी से जल्दी, अरे इतना तक मैंने देखा है अभी मेरे गांव में, इस देवरी में, कि आदमी बीमार हुआ और बरसों से बीमार था,
अभी और ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो लकड़ी फाड़ के रख लिए, पहले से कंडा रख लिए, जला मरने की बाट देख रहे। हुआ ना ऐसे? आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा। इतनी तैयारी है तो मरो तो सही। रोने वाले भी तैयार हैं, जलाने वाले भी तैयार हैं, जहाँ जलाना और दफनाना है वो जगह भी तैयार है, कफन भी तैयार, सब तैयार है, सब रेडीमेड है। तुम्हारी आंख बंद होने की देर है। कमरा खाली कब होगा? जगह खाली, इसको गंगा जल से और इत्र इत्र छिड़क के सबसे पवित्र करके इस जगह को, बड़ी मक्खियां भिनक रही हैं यहाँ, हमें अड़चन हो रही है, जगह कम ही पड़ रही है। ऐसी ये सच्चाई है, ऐसी ये वास्तविकता है। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तभी तक तुम्हारी कीमत है। जिस दिन तुम खाट पर पड़ोगे उस दिन ये माला सरकाई जाएगी कि हे भगवान, इनका राम नाम सत्य हो जाए। अपनी ही बेटी कहने लगती, अपना ही बेटा, अपनी ही पत्नी, अपना ही पति, कौन अपना है? जब ये शरीर हमें दुख देने लगा, जो शरीर जिसको मैंने मेरा माना था वही बोझ लगने लगा खुद को, तो परिवार को तो बोझ लगेगा ही। ये सच्चाई है, वास्तविकता। फिर कहाँ मोह करते हो? क्यों इतना दुख बटोर रहे हो? क्यों दूसरों के साथ इतना गलत व्यवहार कर रहे हो? क्यों लूट रहे हो? क्यों छीन रहे हो? क्यों सता रहे हो किसी को? ये माया संपत्ति, मैं सच कहती हूँ, आदमी समझता नहीं। आदमी की भावना इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि आदमी को बस लोभ, लालच, धन संचय, संग्रह की प्रवृत्ति, ये काम नहीं आएगा, ये किसी काम का है भी नहीं। ये तो शरीर की कुछ आवश्यकता है, इसको एकदम से त्याग नहीं सकते हो। नहीं तो कहो तो एकदम से त्याग देंगे हम, इसके बिना त्याग मत देना, नहीं तो उसमें भी दुर्दशा है। एक लिमिट चाहिए। हाँ, शरीर की समझिए पहले। हम बिना समाज के नहीं चल सकते, लेकिन समाज हमारे लिए जितना हितकारी है उतना हितकारी भी हो जाता है। भोजन के बिना हम नहीं चल सकते, लेकिन भोजन की एक लिमिट होती है। किसी भी चीज के बिना हम, जो भी जरूरी है चीजें, उन वस्तुओं का हम, यही तो ज्ञान है, यही तो समझना है, यही तो समझदारी है। तो साहब कह रहे हैं, भाई बंधु कुटुंब सब आए, फूंक दियो मानो हो रही सी। ना फूंके तो फिर तुम सड़ोगे, तो फूंकना भी जरूरी है। तो क्या है, विवेक जब हो जाता है, दर्शन का हमको ज्ञान हो जाता है, तो हम ना दुख करते हैं ना सुख मनाते हैं। ना हमारा मन दुखी सुखी होता है, ना हमारा मन शिकायत करता है, ना किसी की। है भाई, है, सच्चाई है, वास्तविकता है। कहाँ आकर्षित हूँ हम? और किसकी शिकायत करें कि हमको जला दोगे तुम? तो लड़ोगे क्या? लड़ने जाओगे? अरे हमारा शरीर निकलेगा तो तुम हमें फट से जला दोगे, फट से ले जाओगे यहाँ से, तो लड़ोगे क्या? अच्छा तो है, ले जाएंगे, गंदगी ही तो है, शरीर गंदा ही तो है। नहीं जलाएंगे तो फिर प्रदूषण होगा ना। तो अच्छी बात है, जला देना भी अच्छी बात है, उसका कोई खंडन, उसकी कोई हम निंदा नहीं करते हैं। अच्छी बात है जला देना। समझना है हमको कि कहाँ मोह कर रहे हो, क्या धन संपत्ति को बटोरने में, किसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। सह लो थोड़ा सा, सुन लो थोड़ा सा, सुधार कर लो, सबके साथ प्रेम से जी लो। लेकिन इस प्रेम से जीने के लिए थोड़ा सा अकेला होना पड़ेगा, थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा, थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। ये द्वंद्वों में आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो, ये चीजों को नहीं समझ पा रहे, थोड़ा आत्मचिंतन करिए, अकेले हो जाइए। साथ की भी जरूरत है, और अकेले बोलने की भी जरूरत है, और मौन रहने की भी जरूरत है। खाने की भी जरूरत है, लेकिन त्यागने की भी जरूरत है। सब चीज की जरूरत है। किसी जो कुछ है सब बढ़िया है, उसकी आप उपयोग करना सीखिए। साहिब कह रहे हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सिर पर देते हैं भोरी सी। कबीर साहिब कह रहे हैं कि हे भाई सुनो, संतो सुनो, समझदार लोगों सुनो, संसार के लोगों सुनो, अपना ही पुत्र तुम्हारे सिर पर बांस मार करके खोपड़ी को फोड़ देता है। अपना ही पुत्र कहते हैं कि पूरा शरीर तो जल जाता है, लेकिन खोपड़ी को बांस से उसको ठोकर मारनी पड़ती है, तब कहीं सिर पूरा जलता है, नहीं तो सिर जलता खोपड़ी को फोड़ना पड़ता है। एक रस्म है, खोपड़ी में बांस मारना पड़ता है। इसलिए पुत्र को वहां पर जो लोग बैठे रहते हैं, ऐसे नहीं कि जला के आ गए, जब तक पूरी लाश जल न जाए लोग वहां रखवाली देते हैं। इसलिए जल्दी ले जाते हैं, जल्दी करो भैया, फिर वहां भी रात हो जाएगी।
ये सब व्यवस्थाएं मतलब आदमी की मजबूरियां हैं। तो सदगुरु कबीर साहब का ये बहुत मार्मिक, हृदय को झकझोरने वाला भजन, बीती बहुत रही थोड़ी सी, खाट पड़े नर झंखन लागे, निकस प्राण गयो चोरीसी, भाई बंधु कुटुंब सब आए, फूंक दियो मानो हो रीसी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सिर पर देते हैं भोरी सी, बांस मार करके तुम्हारे सिर को फोड़ेंगे। तो ये सब बढ़िया है, तुम बढ़िया रहो, तुम शांति से जिंदगी जियो, जीवन बहुत थोड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस बात को भूल जाएं और अत्याचार, पाप, हिंसा, हत्या में ही पड़े पड़े अपनी इस जिंदगी को बर्बाद कर दें। आज जागने की आवश्यकता है। यदि आज नहीं जगे तो जाएंगे हम सब 84 में, भोग भूमिकाओं में चले जाएंगे। फिर चाहे नाली के कीड़े बने, चाहे गटर का पानी पिए, चाहे वो भिष्ठा खाएं। भिष्ठा खाते हैं ना, सुअर बन जाओगे तो भिष्ठा खाओगे, कुत्ता बन जाओगे तो पाल लेगा कोई तुमको, और ब्रेड बिस्किट खाओगे, दूध खाओगे, जंजीर में बांध के रखेंगे, गंदा हो सकता है मांस ना खाओ। लेकिन सुअर तो भिष्ठा कोई पालता है सुअर को? आप सुअर भी बन सकते हो। तो गंदगी पर मुंह मारते रहोगे, बुराई 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 जीवन में देखते सुनते सोचते बोलते रहोगे तो कहाँ जाओगे? जैसी गति वैसी, जैसी मति वैसी गति, है ना। तो अपनी मति को सुंदर बनाओ, सुंदर मति वाले बनो। तो सदगुरु कबीर साहब का ये भजन मैंने अपनी तरफ से कुछ विचार रखने का प्रयास किया। इस चैनल से जुड़े हुए सभी श्रोता बंधु, आप सभी का बहुत बहुत आभार करता है कबीर आश्रम देवरी चैनल कि आप इन विचारों को सुनते हैं और सुनकर के और लोगों को सुनने के लिए प्रेरित करते हैं और अपने जीवन को निर्मल पवित्र बना रहे हैं। मेरी मेहनत को, परिश्रम को सफल और सार्थक बना रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप सबके जीवन में संत गुरुजनों की कृपा बनी रहे और आपका सुंदर पवित्र जीवन निरंतर शांति और मोक्ष की ओर, कल्याण की ओर अग्रसर होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रही हूँ। बोलिए सदगुरु भगवान।